ऐसा है जिसका मिट्टी का कलर हल्दी जैसा है। घाट सेक्शन में पहाड़ी, उसको कहते हैं हल्दी घाटी। राणा प्रताप की सेना में ज़्यादातर आदिवासी लोग थे, भील जाति के। तो राणा प्रताप की सेना पहाड़ों में छुप के गोरिल्ला पद्धति छापामारी युद्ध लड़ती, तीर कमान, पहाड़ियाँ चुनती। पहाड़ी चुनी जहाँ से आपका गाड़ी गुजरा येलो कलर में, उससे नीचे जो गार्डन देखा ना, शरबत और गुलाब का मार्केट लगा हुआ है, वो गार्डन भी 450 वर्ष पहले फील्ड था। अकबर की सेना का पड़ा हो रहा उसमें 2-3 वर्ष। तो अकबर की सेना द्वारा वहाँ कुछ पेड़ पौधे बाग बगीचे लगा दिए। तो आज भी उस गार्डन के बाहर एक बोर्ड लगा अकबर के नाम से, बादशाही बाग, शाही बाग। अकबर की सेना का पड़ा होता फील्ड में, राणा प्रताप की सेना ने पहाड़ी से हमला किया येलो कलर से, तीर कमान से। ये दोनों ही सेनाएं राणा प्रताप अकबर की हल्दी घाटी से लड़ती हुई गोरिल्ला पत्ती यहाँ तक आती है। लड़ी इधर समाप्त हुआ। इस गांव का नाम है खमनोर। हल्दी घाटी पहाड़ी है, पास में एक नदी है बनास, आधा किलोमीटर पे गांव के बाहर बह रहा है बनास। हल्दी घाटी से नदी के किनारे तक फील्ड है, जो 3 किलोमीटर रेंज है इसका। 448 वर्ष पुरानी बात है। 448 वर्ष पहले गांव वगैरह नहीं, जंगल था ये। जहाँ आप खड़े हो सर, ये गार्डन जो है 10 बीघा में, ये तालाब है जो बरसात का पानी इकट्ठा होता है। तो छोटा है तालाब, इसको गांव की भाषा में तलई कहते हैं। 450 वर्ष में पूरे फील्ड में तो गांव बच गया, जंगल की जगह। तालाब पे भी लोग कब्जा करने लगे तो गवर्नमेंट ने 17 वर्ष पहले 2004 में इस तालाब को गार्डन कर दिया। तो मैदान के नाम से ये तालाब बचा जो रथ तले गिरा था गार्डन में। बाकी फील्ड में गाँव बच गया, जंगल की है। ये राइट वाली छतरी देख रहे हो, 4 खंभे वाली। ऐसी यहाँ 5 समाधि है 400 वर्ष पुरानी, राणा प्रताप के सेनापति और साथी लोगों की। जो जहाँ शहीद हुआ उसका वही बना हुआ है और राणा प्रताप के परिवार द्वारा उस वक्त निर्माण करवाया गया था। एक दिन का युद्ध था 6-7 घंटे का। 18 जून 1576, 448 वर्ष पहले सवेरे लड़ाई शुरू हल्दी घाटी सवेरे राणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में। मध्याह्न यानी दोपहर 2-3 बजे से यहाँ समाप्त हुआ। तो 6-7 घंटे में 3 किलोमीटर में दोनों सेनाओं के, राणा प्रताप और अकबर के 18,000 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए। इनके गाँव से बहकर जो ब्लड खून गिरा जमीन पे, और जून का महीना था 18 जून 1500, तो पहला मानसून बारिश भी उसी दिन हो गया। तो कुछ नाले बन गया है खून के, सैनिकों के सौ गिरे। तो सैनिकों की लाशों से और लाल रंग के पानी से उस वक्त ये तलई भर गई। तो इसको खून का तलई, रक्त तलई कहा जाता है। चेतक घोड़े का पैर कट तो देखा ना, हाथी घोड़े वाली, वो रियल पॉइंट ये वाला बताया मुझे छतरी। यहाँ कटा, हाँ यहाँ से कटा, वहीं से 3 किलो को बचा के गया प्रताप। ये राणा प्रताप के हम सकल झाला मान सिंह जी की समाधि है। लड़ाई के वक्त तो ये छतरी था नहीं, बाद में बना है। तो ये छतरी बना इस फील्ड में। लड़ाई के वक्त राणा प्रताप तो थे चेतक घोड़े पे, अकबर का सेनापति मान सिंह होता है हाथी पे। इस लड़ाई में सर राणा प्रताप की करीब सारी सेना वीर गति को प्राप्त हुई। सेनापति साथी वीर गति को प्राप्त हुए। उनके घोड़े चेतक का पैर, ये छतरी बनी यहाँ कट जाता है। जो हाथी की सूंड में आपको एक तलवार दिखाया, घोड़े चेतक का पैर कटने के बाद राणा प्रताप को निकाला जाता है बचा के राजा को, उनके वफादार द्वारा, ताकि राजा बचे तो नई सेना बना के अकबर से दूसरा युद्ध लड़ा जा सके। तो ये जो छतरी, इस प्रकार के राणा प्रताप के 4 वफादार सच्चे साथी दाहिने हाथ। एक तो ये मुस्लिम और 3 हिंदू, हकीम क्या सूरी, झाला मान सिंह, आमाशाह और राणा पुंजा। 4 में से एक नाम आपका झाला मान सिंह, जो कदकाठी और शक्ल से सेम राणा प्रताप जैसे दिखते हैं। चित्तौड़गढ़ के रहने वाले थे, बड़ी सादगी के। तो घोड़े चेतक का पैर कटने के बाद अपने राजा को, राणा प्रताप को बचाने के लिए और अकबर की सेना को धोखा देने के लिए राणा प्रताप का मुकुट हम सकल झाला मान सिंह जी ने पहना। अकबर की सेना ने भी धोखा खाया और झाला मान सिंह जी को राणा प्रताप समझ के और वीर गति को प्राप्त कर दिया। तो ये समाधि झाला मान सिंह जी का, राणा प्रताप जी शहीद हुए और घोड़े चेतक का पैर कट के अलग नहीं हुआ, जब से इस पर काम नहीं कर रहा। तो घोड़ा चेतक राणा प्रताप को बचा के जाता है 3 किलो पे 5 किलोमीटर बलीचा गाँव में, जब म्यूजियम बना है वहाँ उसके सामने 22 फुट का नाला है। जिस बरसाती पानी गिरा था वो 3 फुट से 22 फुट का नाला निकलता है और सुरक्षित स्थान पे राणा प्रताप को ले जाने के बाद दम तोड़ देता है। जो नाला, चेतक समाधि, म्यूजियम तीनों एक ही जगह था। और हल्दी घाटी से आप गुजरे हो, यहाँ राजा को बचेगा, उनकी जगह हम सकल में। हल्दी घाटी येलो पहाड़ी उतरे ना, तो राइट में एक दरगाह देखा होगा ऐसा छोटा सा, वहाँ हकीम चौधरी साहब का सर का समाधि नहीं है, धड़ का। अच्छा, वो सर वहाँ गिरा था, धड़ियाँ गिरा था। मतलब इसमें ये था हिंदू राजा का सेनापति, मुस्लिम का हिंदू। अकबर का मान सिंह, जयपुर आमेर किले का राजा, जोधा का भतीजा। राणा प्रताप के हकीम सूरी, जो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के पठान। ये हकीम सूरी साहब लड़ाई के वक्त हल्दी घाटी में घोड़े पे थे, तो सर कलम हो गया, कट गया, सर वहीं रह गया। फिर दोनों सेनाएं लड़ती हुई तो घोड़ा धड़ ले गया है। तो ये भी कहा गया कि ना लगाम छुटा ना शमशीर तलवार। 3 किलोमीटर तक आप बिगर सर के जंग लड़ते आए और शहादत मरने के बाद भी धड़ गिरा घोड़े से। तो बहुत से सुरमान कोशिश किया हाथ से तलवार छुड़ाने का, खुद राणा प्रताप ने नहीं छूटा, तो तलवार समेत दफन किए गए, ऐसा कहा जाता है इतिहास में। अच्छा, यहाँ पे हाँ, जो तड़काया बना सर का हल्दी घाटी में। एक अमरदीप जलता है इनके यहाँ, कौमी एकता का प्रतीक है। राणा प्रताप के प्रमुख एवं वफादार सेनापति है। और वो पीपल के नीचे चुप रहा झाला मान सिंह जी आगे, ये सती माता जी का मंदिर है। उस जमाने में क्या सती प्रथा चलता था। तो आप इधर के तरह, आपके हस्बैंड भी राणा प्रताप के एक सोल्जर थे। जब हस्बैंड युद्ध में शहीद हुए, राणा प्रताप का साथ देते हुए, तो आप भी यहाँ के पति की चिता में सती हो गए। तो सती माता जी का मंदिर है, जो राणा प्रताप के एक सोल्जर के भाई, जो माता जी का मंदिर है। इसके आदमी का नाम मालूम नहीं? नाम मतलब नाम पता मालूम नहीं, जाति मालूम है। जब राणा प्रताप का साथ हर एक जाति के लोगों ने दिया था ना, मतलब किसी वफादार की वो है। श्रीमाली ब्राह्मण समाज से थे, जो इधर के रहने वाले थे, प्रताप के एक सोल्जर थे, जिनके वाइफ, उनकी वाइफ है। हाँ, और ये झाला मान सिंह जी यहीं में रहते हैं। हाँ, जो जहाँ शहीद हुआ उसका वही बना हुआ रियल। अब 3 समाधि थी ये है, और ऐसी पत्थर वाली 2 छतरी सामने बनी, जिनके विषय में आपको म्यूजियम में दिखाया
ग्वालियर के राजा राम सिंह तोमर, जो अपने 3 पुत्र लाए, तीनों राजकुमार और महाराजा राम सिंह तोमर, चारों की तपस्या वीर गति को प्राप्त हुआ। तो यूँ कहते हैं सर इतिहास में कि महाराजा राम सिंह तोमर का इस लड़ाई में 3 पीढ़ी नष्ट हुआ, दादा, लड़का और पोता। तो ये 4 शहीद हुए थे, तो 4 की बजाय ऐसा पत्थर वाला 2 छतरी बना, वो दोनों छतरी मानवताप के पौत्र कर्ण सिंह ने बनाई। मानवताप के पुत्र अमर सिंह कर्ण सिंह ने वो दोनों छतरियाँ युद्ध के 48 वर्ष बाद बनाई 1624 में, इसलिए कि राम से तोमर ही 3 राजकुमार थे, उनमें से एक का नाम था शालीवान सिंह। शालीवान सिंह राणा प्रताप के जीजा थे, बहनों ही। राणा प्रताप की बहन मानकोर को दिया था, तो राणा प्रताप के जीजा के नाम से एक छतरी बना और एक छतरी का कोई उल्लेख नहीं है। जो उनका एक शिलालेख लगा पढ़ने के लिए, जो 2 समाधि वहाँ सर और 3 ये 5 समाधि है। बाकी ये तालाब एक रक्त लेके रहता है गार्डन।